बच्चे को तुम इस दुनिया में लेके आओगे। कैसे? सरोगे जो भी होता है, होता क्या है भाई? जब कोई औरत किसी वजह से गर्भवती नहीं हो पाती है तो एक दूसरी औरत उस पहली औरत और उसके पति का बीज अपने गर्भ में धारण करती है, अपने गर्भ में उस बच्चे का बीज पालती है, पोषित करती है और 9 महीने बाद उस बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा अनु और आदित्य का ही होगा, पर इस बच्चे को जन्म तुम दोगी। ऐसा भी होता है? तो बोलो कुल, क्या तुम मेरे और अनु के बच्चे की सरोगेट मां बनोगी? हम दुनिया की सरो मां बनेंगे। सरो मां नहीं, सरोगेट मां। और बिनिया की नहीं, बिनिया के भाई या बहन की। बल्कि तुम्हें पता है अब बिनिया बच जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। बेनिया! पीछे हटो। चिल्लाओ मत, दुनिया जाग जाएगी। चिल्लाओ मत। अब है कौन? और चिल्ला क्यों रही हो तुम? वो सो रही है। अब है कौन? जी आप चिल्लाओ मत। दुनिया सो रही है ना, शोर मत बजाओ। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको आराम की जरूरत है। क्या चाहिए आपको? बार बार आप हमें बिनिया के पास क्यों दिखते हैं? क्या चाहिए आपको उससे? अगर आपको पता है कि उसकी तबीयत खराब है तो क्यों उसे परेशान करने यहाँ पर आए हैं? क्या रिश्ता है आपका उससे?
बोलिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आप यहाँ क्यों इसके पास आए आज? कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, नहीं तो हम शोर मचा देंगे और सबको बुला लेंगे यहाँ। शोर मत मचाओ, इनिया सो रही है। पीछे अम्मी। ये क्या? बोलिए, आपके क्या? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, पहले आप हमें बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। शोर मत मचाओ, सो रही है वो। हम पूछ रहे हैं, आपका बिनिया से क्या रिश्ता है? छोड़ो। परी मौसी, कोई आया था क्या? नहीं बचा, आपने सपना देखा होगा, सो जाओ। ऋत्विक जी रह रह के बिनिया के पास काहे चले आते हैं, और वो रो काहे रहे थे? बिनिया से ऋत्विक जी को का चाहिए? ये ब्रेसलेट तो वही है जो इस तस्वीर में है। माने इसमें जो आदमी है वो ऋत्विक जी है, पर ये कैसे हो सकता है? हम लोग तीनों तो कभी उनकी चर्चा भी नहीं की, तो अनुदी और ऋत्विक जी एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? जब भी ऋत्विक जी की बात हुई है घर पे, अनुदी ने तो उस पर कोई बात भी नहीं की। क्या चक्कर है? क्या ये दोनों जानते हैं एक दूसरे को? पर अब हम करें क्या जिससे हमें सच पता चल जाए? हमें अपना शक तो दूर करना होगा ना, मगर कैसे? हिम्मत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई? इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहता है गुल्की, तुम मेरे बच्चे की सरो मां बनोगी। ये गुल्की जन्म देगी मेरे बच्चे को अपने जिस्म से? नहीं। और आगे ये गुल्की, हाँ आदि, मैं बनूंगी तुम्हारे बच्चों की सरो मां। बकलोल। जहां देखो बाप बड़ी मौसी। मेरी अलमारी कैसे खुली है?
गार्डन में मिलो ऋत्विक। ऋत्विक घटता कहाँ है? और ये सब हो क्या रहा है? शांत अनु, शांत। ऋत्विक से मिलने जाना होगा तुझे, वरना वो आदित्य के सामने तेरा पर्दा फाश कर देगा। वो सब सच बोल देगा, तेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। जाना पड़ेगा अनु, जाना पड़ेगा। कहाँ है ये ऋत्विक? कहाँ है ये ऋत्विक? अरे जब खुद नहीं आना था तो मुझे क्यों बुलाया? बेवकूफ लड़का। ये कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? ये मेरा बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब मनुदी ऋत्विक जी को जानती है, फिर तो वो यहाँ इनसे मिलने आई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पर कहाँ? डॉक्टर सारी तैयारी हो चुकी है ना? जी सब तैयारी हो गई है, बस अब आप पेशेंट को बुलाइए। अरे गुलकी, इनको कुछ टेस्ट करने हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम सरोगेट मां बनने के लिए स्वस्थ हो। आओ। लाओ मत, ये सो रही है ना? क्या रिश्ता है आपका उससे? पिंजा मेरी। वो ब्रेसलेट तो वही है जो इस तस्वीर में है। कहाँ है ये ऋत्विक? अरे जब खुद नहीं आना था तो मुझे क्यों बुलाया? बेवकूफ लड़का। कोई भी कदम उठाने से पहले हमको ऋत्विक जी और उनकी असलियत के बारे में जानना होगा। आखिर अनुदी और ऋत्विक जी के बीच चल क्या रहा है? एक मिनट। हम जानते कि हमने कल हाँ कहा था, मगर हमने बहुत सोचा और हमने ये फैसला लिया कि हम आपके और अनुदी के बच्चे की माँ नहीं बनेंगे। माने वो सरोगेट माँ हम नहीं बनेंगे। क्या कर रही है ये? नशे में है क्या? वाह, यो तन मारा है गुलकी ने।
सवाल ना करो अनुरानी, चुपचाप जो हो रहा है होने दो। लब की कसम। ये तुम क्या कह रही हो गुलकी? तुम जानती हो ना कि बिनिया को बचाने का ये एक लौता तरीका है। मुझे लगता है तुम रात भर सोई नहीं हो तभी ऐसी बातें कर रही हो। हम सोच के बोल रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए, पर हम ये सरोगेट मां नहीं बन सकते। तुम ये नहीं कर सकती गुलकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों गुलकी, क्यों नहीं? कल ही तुम इस बारे में इतने जोश में थी और आज क्या हो गया? बोलो, मुझे जानना है आज क्या हो गया ऐसा। कैसे बताएं हम आपको कि ये सब कुछ हम बिनिया के खातिर ही तो कर रहे हैं। हम अपना ये शक बिना पक्के सबूत के आपको कैसे बता दें? हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते आदित्य जी, पर चाहे हम आपके लिए बुरे साबित क्यों ना हो, कठोर क्यों ना हो, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि बिनिया आपकी बेटी है भी कि नहीं। अगर आपकी नहीं तो किसकी है? बोलो, क्यों नहीं? मुझे जानना है। बोलो गुलकी, मुझे जानना है ऐसा हुआ क्या? हमें माफ कीजिएगा आदित्य जी, पर हमारे भी त्याग की एक सीमा है। हमारे वैवाहिक जीवन को ध्यान में रखते हुए भी हमने एक बच्चे को अपने जीवन में आने दिया। हम बिल्कुल तैयार है उसके लिए, मगर उस बच्चे को कैसे आने दे जो हमारा है ही नहीं। क्या बकवास है? अनु कह रही है कि वो बिन ब्याह के बच्चे को जन्म नहीं देगी और अब तुम कह रही हो कि तुम सरोगेट मां नहीं बनोगी। बल्कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है तुम ये सब कर रही हो। कैसे बताएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हो बिनिया के लिए ही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी उम्र भी बिनिया को लग जाए, मगर अगर हमारा शक सही हुआ तो क्या हुआ? चल क्या रहा है ये? चला कहाँ है? अब तो चलेगा, ऐसा चलेगा कि दौड़ेगा भी। हाँ, आज आदित्य की मीटिंग है ना, एक काम करो, उस मीटिंग को प्रेस्टीज होटल में शिफ्ट कर दो। और हाँ, खाने पीने का खास इंतजाम कर लेना, खास करके पीने का। एक और चीज मंगवानी है, और बस आदित्य के ग्लास में मिक्स कर देना। ओके मैम। गुड लक। आदू जो है ना हमरा, इस वक्त बहुत ही नाजुक हालत में है। अब ऐसी नाजुक हालत में जब वो ये ड्रिंक पिएगा ना,
तो उसकी हालत और नाजुक हो जाएगी, और जब हालत नाजुक होगी तो तुम जाओगी ना उसके नजदीक, उसका सहारा बनोगी ना, ताकि वो तुमसे शादी करने के लिए कभी इनकार ही ना कर सके। दिखा दो अपना जलवा। लब की कसम। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। हम आदित्य अवस्थी जी की पत्नी बोल रहे हैं। दरअसल पिछले महीने की 20 तारीख को आदित्य जी ने बिनिया अवस्थी के ब्लड सैंपल से एक डीएनए टेस्ट करवाया था। तो क्या हमको उसका रिपोर्ट मिल सकता है? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, थोड़ी देर रुकिए। हेलो, अब मैडम डीएनए टेस्ट तो हुआ था, पर यहाँ कंप्यूटर में बिनिया अवस्थी वाला फोल्डर खाली है। क्या हो रहा है? हर बात एक झूठ, एक फरेब की तरफ का ही इशारा कर रही है। रिपोर्ट कैसे गायब हो सकती है? ऐसा तो नहीं कि अनुति शुरुआत से ही झूठ बोलते आ रही हो और आदित्य जी सच में बिनिया के पिता है ही नहीं। नहीं, अगर आदित्य जी नहीं है तो पर कौन है बिनिया के पिता? ये ब्रेसलेट तो वही है जो इस तस्वीर में है। ऋत्विक जी रामानुसोर काहे इशारा कर रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। या फिर क्या यही सच है?